फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कैंपस में। मैं हूं दीपक भारद्वाज। मैं आज अलजेब्रा के कुछ सवालों को बताऊंगा जो सवाल सीपीओ और प्री वगैरह में पूछा हुआ है। तो आप इस सवाल को बेहतरीन ढंग से देखेंगे और प्रत्येक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। भले ही सवाल बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूं और बेसिकली मैं इसलिए बेसिक से किया हूं कि जब बेसिक सवाल को आप करेंगे, छोटा छोटा सवाल जब आप करेंगे तभी बड़े सवाल को कर सकते हैं। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये सवाल मेरा जो दिया हुआ है ये सीपीओ 2019 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 5824 मतलब 5824 है, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 24 और ए प्लस बी का वैल्यू 24 है। तो कहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या होगा। आप एक बात देखें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है। आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब इस टर्म को आप तोड़ेंगे तो आपके पास ये वाला टर्म आएगा। अब देखिए, यहाँ -2ab है, यहाँ प्लस ए बी है। जब इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और प्लस ए बी इसमें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए ये टर्म आ गया, ये टर्म आ जाएगा। तो आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। जब इसका, आप बात को समझ गए होंगे, जब इसका वैल्यू 28 दिया हुआ है और टोटल का वैल्यू जो है मेरे पास वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ है हमारे पास 5824 और इसका वैल्यू दिया है। तो हमको जब इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू 5824 है, इसमें 28 से डिवाइड कर देते हैं। जो ही डिवाइड करेंगे तो एक बात देखें, आप इसको डिवाइड करने मत लगिए, आप यूनिट डिजिट से देखें। यदि 8 को 2 से करते हैं 16, यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 तो यहाँ है नहीं। 0 से करेंगे 0, यूनिट डिजिट 4 है। यहाँ देखिए, इसको करेंगे 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 रहा है। और इसको जब करेंगे 8 8 64 तो यूनिट डिजिट 4। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा ये 208 वाला ऑप्शन होगा, यही मेरा ऑप्शन होगा, 208 वाला ऑप्शन को। सीपीओ 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को आप सेकेंड में कर सकते हैं। ऐसे आपको देखकर आपको सोच लेना होगा कि ये जो फार्मूला मैंने बताया है, उस फार्मूला में बताया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप जो है इस चीज़ को देखेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के उपरांत आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यही मेरा सॉल्यूशन हुआ है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। मेरा दूसरा सवाल है ए क्यूब माइनस बी क्यू इक्वल टू 899 एंड ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 31। कर रहा है देन ए माइनस बी होल टू द पावर 2 प्लस 3ab इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया हुआ हमको 899 और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 31। आप अब देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab पूछ रहा है। और आप जानते हैं, जब फार्मूला आप जानेंगे तो फार्मूला में आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये मैंने आपको फार्मूला बताया। अब देखिए, इसका वैल्यू आपको दिया हो, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हो। ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 31, इसका वैल्यू 31 दिया हो और इसका वैल्यू दिया हो 899। आप इसको डिवाइड करेंगे, जो ही इसे डिवाइड करेंगे देखिए यूनिट डिजिट जिसका वैसा नंबर होना चाहिए जिसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो देखिए कि 29 जो है यूनिट डिजिट होगा। इसको देखकर आप सॉल्व कर देंगे। ऐसे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करें ताकि आपको जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे। 5 को करेंगे 31 से मल्टीप्लाई तो आप लास्ट डिजिट 5 आएगा। इसको करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। इसको करेंगे 6 आएगा। मतलब लास्ट डिजिट क्या 9 आना चाहिए। तो 9 आने के लिए इसको यदि 29 को मल्टीप्लाई करते तो लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आ जाएगा 9, और यही मेरा क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो मेरा जो सोल्यूशन होगा ये 29 होगा। चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये मेरा तीसरा सवाल है कि इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ 432 और ए प्लस बी का वैल्यू 12 दिया हुआ। पूछ रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, सीधा बात, आपका जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला के अंतर्गत आता है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ये आपका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू, इसको कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आपके पास ये फार्मूला होता है। आप फार्मूला को देखेंगे तो आपके पास तो, क्योंकि ये फार्मूला को देखकर ही विद्यार्थी घबरा जाता है, क्योंकि फार्मूला यदि याद किए हुए हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, तो आप उस चीज़ को मत देखिए, आप इस फार्मूला को तोड़िए तो आपके पास वही चीज़ आएगा। जब आप तोड़ेंगे तो आपके पास वही चीज़ आएगा। तो मेरे दुख का कारण यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो हम अपने दुख के कारण को पहले समाप्त करते हैं।
तो इसको क्या करता हूँ कि तोड़ता हूँ। तोड़ने के बाद आपके पास जब इसको तोड़ेंगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ +2 भी ये माइनस ए भी आ गया और हमको इसी का वैल्यू पूछ रहा है। जब इसका वैल्यू पूछ रहा है और देखिए कि हमको a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 और इसका वैल्यू दिया है 432। आप यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए लास्ट के जिसके यूनिट डिजिट में जब लास्ट देखेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसके लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट जब मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमको 2 आना चाहिए। तो इसको 2 से यदि करते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसको भी करेंगे 4, लेकिन 6 दूनी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो यूनिट डिजिट इसका हम जब करेंगे तो ये 36 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 36 बार में क्या हो जाएगा और मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड में भी आपको शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को आप कीजिएगा 6 आ जाएगा, 2 से कीजिएगा आपको 4 आ जाएगा, क्योंकि इसको भी करेंगे 4 आएगा, इसको भी करेंगे 4, लेकिन इसको करेंगे तो 12 आएगा। 12 का यूनिट डिजिट 2 है, इसको करेंगे 16 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन हमको होना चाहिए यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर। तो यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर तभी आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा ये सवाल आपको 2019 के प्री में पूछा हुआ सवाल है। 2019 के प्री में पूछा हुआ सवाल है। पूछ रहा है 2y - 5 होल टू द पावर क्यूब में y का आप कोफिशिएंट बताइए। देखिए y का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको वो टर्म आना चाहिए जिसमें y सिर्फ अकेला हो। तो y अकेला हो, यदि आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यदि एक्सप्लेन, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर शॉर्टकट भी बता दूँ। जब आप करेंगे तो y क्यूब देखें ये टर्म आएगा और इसको जब करेंगे तो फिर देखेंगे आपके पास आ जाएगा 5 का क्यूब, फिर करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, और उसके बाद देखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर। आप देखेंगे क्या कि हमको चाहिए y वाला टर्म। तो देखिए y वाला टर्म हमको चाहिए, y का कोफिशिएंट जो है इसका मल्टीपल, इसका आगे का जो कोफिशिएंट है, गुणक इसको हिंदी में कहते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें देखिए y क्यूब आ रहा है, ये ख़त्म हो गया टर्म, इसमें y का कोई बात ही नहीं है। इसमें भी यदि y आता है y स्क्वायर आता है, तो हमको चाहिए y वाला टर्म, तो y वाला टर्म बस ये बचा हो। तो आप देखेंगे क्या कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और इसको आप 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, या 25 दूनी 50 दिया 150, इसका जो है y का कोफिशिएंट आएगा 150 आएगा। आप इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैसे आप इसको देख कर सकते हैं कि वो टर्म लेना है जिसमें y जो है अकेला हो। तो y अकेला सिर्फ 3ab स्क्वायर में ही होगा, तो 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, मतलब इसको जब करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये y अकेला, इसमें y अकेला है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, गुणक होगा, वही हमको निकालने के लिए बोल रहे थे। इसको करेंगे 25 दूनी 50, 50 दिया 150, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। इसको आप देखकर इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये सब सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सब पूछा हुआ सवाल है। हमारा अगला सवाल है, इफ़ a - b = 5 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 45, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ab। आप देखिए यदि आप चाहेंगे तो सिंपली इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि हमको ab का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ गया 25 आ गया। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू कितना आ गया 25। अब देखिए a स्क्वायर पर b स्क्वायर का वैल्यू आपके पास दिया 45, आप इसको इधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2ab इक्वल टू कितना 20। अब देखिए 2ab इक्वल टू आपको आ गया 20, तो 2ab इक्वल टू 20 आता है, तो ab इक्वल टू क्या, आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10, और मेरा ऑप्शन होगा 10 वाला ऑप्शन। बात समझ गए होंगे। हमारा ये छठा सवाल जो है ये 2019 के प्री में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन ये कहता है कि a + b = 12, ab = 17, a + b का होल क्यों क्या होगा। देखिए हम आपको फार्मूला, यदि आप नहीं किए हैं तो आप पिछले वीडियो में देखिए, मैंने सारा फार्मूला बता दिया। a³ + b³ का फार्मूला ही होता है, a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b इंटू क्या होता है, इंटू a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या, -3ab।
-3ab। अब देखिए इसको करेंगे तो चूँकि +2ab तो एक 3ab चला जाएगा। आप यदि बड़ा कैपिटल चाहें तो कैपिटल लिखते हैं, मैंने स्मॉल लिख दिया गलती से। चलिए तो अब देखिए a + b का वैल्यू आपको दिया है 12 और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर माइनस, अब इसको करेंगे 3 टाइम्स ऑफ ab का वैल्यू दिया हुआ है 17। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको यदि करते हैं तो ये आपके पास आ गया 12, यदि इसको करते हैं 12 का स्क्वायर तक 144, मतलब इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड घटाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो आप देखिए इसमें आपके पास आ गया 3 और इसके लास्ट का डिजिट को देखिए, लास्ट के डिजिट में सब में 6 है और लेकिन इसमें 3 है, तो ये तो मेरा ऑप्शन गया। आप कोशिश ये भी कीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो आप यदि इसको घटाते हैं तो आपके पास आता है 3, इसको करेंगे तो एक आपके पास आएगा 90, ठीक है। तो ये आपके पास 93 × 12। अब इसको करेंगे तो देखिए 36, 12 × 36 मतलब 36। तो जो ही आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि फास्टली मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसको 3 × 2 = 6। अब देखिए इसको 9 दूनी 18, 3 9 दूनी 18 और 3 कहीं 3, 18 3 कितना हो गया, आप 18 3 करेंगे तो 21 आएगा। तो देखिए लास्ट के 16 का ऑप्शन कौन सा है, मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस देख लेना कि ऑप्शन कैसे मिल जाएगा मेरा, और ये ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई चाहें तो कर भी सकते हैं, तो आपके पास यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए मेरा ऑप्शन हो गया ए। चलिए हम चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको प्री 2019 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए, इसी फार्मूला पे क्वेश्चन बनता है। हमने आपको जितना भी सवाल बताया बस उसमें इस फार्मूला का ही यूज किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 7वां सवाल है, जो सवाल आपको CPO 2019 में पूछा गया है। कहता है कि x - y = 4 है और xy का वैल्यू जो है वो 45 है। AQ - BQ का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए हमने आपको x³ - y³ का फॉर्मूला आप यदि चाहेंगे तो देख सकते हैं, x³ - y³ का फॉर्मूला ही होता है x - y × x - y⁻², उसके बाद +3xy। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। देखिए x - y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 और इसका वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको 4 दिया हुआ और इसका जो वैल्यू है x - y का जो वैल्यू है ये 4 का स्क्वायर हो गया +3 टाइम्स ऑफ, अब xy हमको दिया हुआ है 45। अब देखिए इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो आप यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 है आपके पास, ये हो गया 4 × 16। उसके बाद इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 15, 4 × 12, 1 13, 135। अब देखिए 6 5 11 और इसके 11 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होगा। ऐसे आप इसको जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टाइम लगेगा। ऐसे मैंने आपको देख कर मैं बता सकता हूँ। इसको देखिए, इसको करेंगे 5 × 15, यूनिट डिजिट 5 आया। उसके बाद इसको करेंगे, इसको जब करेंगे आप देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका ऐड में है तो आपके पास 5 × 15 आ गया और 6 5 11, लास्ट डिजिट क्या आया 1 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ऑप्शन में 604। तो आप इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं। तो आप इस सवाल को करके और ऑप्शन जल्दीबाजी में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ 0.013 का होल क्यूब प्लस 0.07। तो यदि आप देखिए सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग में एक चीज़ उठनी चाहिए कि आप ये जो टर्म देख रहे हैं 0.00, इसको आप यदि चाहें तो लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 0.0707 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब होल स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टर्म बन जाएगा आपका होल क्यूब। क्या बन जाएगा, अब जब इसको करेंगे 0.007 को गुना करेंगे इसके साथ तो ये आपका जो टर्म बनेगा वो जाएगा 0.007 का क्या, होल क्यूब। देखिए ये टर्म आपके पास आ गया ऊपर एक क्यूब, ये आ गया 0.013 का क्या, क्यूब, मतलब एक क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। और ये देखिए नीचे वाला टर्म जो है ये हो गया ए स्क्वायर, जब इसको इससे करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0.013 का क्या, होल स्क्वायर, 0.013 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.013 × 0.007। ये टर्म यदि आप इसको ए बी मान लिए तो ये आपका जो टर्म आ गया ये आपका आ गया एक क्यूब
ये आ गया बी क्यूब। नीचे वाला टर्म जो आया ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपके पास जब देखेंगे इस टर्म को तोड़ेंगे तो आपके पास जो बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये टर्म और ये टर्म आपके पास बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब हो गया कि 0.013 को जोड़ेंगे किसके साथ, 0.01007 के साथ। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 और आपके 2 मतलब 0। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.02 मतलब 0.02 वाला जो टर्म होगा, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।